हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका वर्मा, पब्लिशर स्पर्धा प्रकाशन। आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जेपीएससी पीटी के एग्जाम्स खत्म हो गए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब जेपीएससी मेंस की तैयारी में लग गए होंगे। जैसा कि आपको पता है, स्पर्धा प्रकाशन जेपीएससी पीटी के पेपर 2 के लिए वीडियो की सीरीज ला रहा था, जो आपके कमेंट से मुझे पता चला कि काफ़ी बेनिफिशियल रहा। स्पर्धा प्रकाशन की टीम की तरफ से मैं विश करती हूँ कि आप सब पीटी क्वालिफाई करें एंड आई सजेस्ट कि आप सब जेपीएससी मेंस की तैयारी में लग जाए विदाउट वेटिंग फॉर रिजल्ट, बिकॉज टाइम फ्लाइज। समय धीरे धीरे हाथ से निकल जाएगा, इसलिए आप विदाउट डिले अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। जैसा कि आपको पता है, जेपीएससी मेंस में कुल 6 पेपर्स है, जिसमें पेपर 3 टू पेपर 6, इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन जो आते हैं वो वस्तुनिष्ठ टाइप के होते हैं और ये 20 क्वेश्चंस होते हैं जो कि 40 मार्क्स कैरी करते हैं। इस लिहाज से ये सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके इंपॉर्टेंस को देखते हुए स्पर्धा प्रकाशन आपके लिए वीडियो की सीरीज ला रही है, जिसमें वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस होंगे। इसमें हम पहले जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो आपको उसकी सीरीज होगी, उसमें आंसर्स होंगे विद एक्सप्लेनेशंस। उसके बाद जो प्रोबेबल क्वेश्चंस होंगे उस पर भी हम वीडियो लेके आएंगे। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से पीटी में ये वीडियो, स्पर्धा प्रकाशन का वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहा, मुझे पूरी उम्मीद है कि स्पर्धा प्रकाशन का ये इनिशिएटिव जो है आपके लिए ज़रूर बेनिफिशियल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? ए. डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, बी. के.टी. शाह, सी. डॉक्टर बी.एन. राव, डी. ए.के. अय्यर। सही जवाब है सी. डॉक्टर बी.एन. राव। धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध एक मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। ए. धर्म के स्वातंत्र्य का अधिकार, बी. शोषण के विरुद्ध अधिकार, सी. सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, डी. समता का अधिकार। सही जवाब है डी. समता का अधिकार। भारतीय संविधान के निम्नलिखित कौन से अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा? ए. अनुच्छेद 24, बी. अनुच्छेद 45, सी. अनुच्छेद 330, डी. अनुच्छेद 368। सही जवाब है ए. अनुच्छेद 24। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? ए. 51, बी. 48, सी. 43, डी. 41। सही जवाब है ए. 51। भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है? ए. मंत्रिमंडल, बी. राष्ट्रपति, सी. लोकसभा, डी. राज्यसभा। सही जवाब है सी. लोकसभा। भारतीय संसद के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? ए. विनियोग विधेयक का कानून बनने से पूर्व संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होना अनिवार्य है। बी. विनियोग अधिनियम के अधीन विनियोग हुए बिना भारत की संचित निधि में से धन नहीं निकाला जा सकता है। सी. नए कर प्रस्तावित करने के लिए वित्त विधेयक का होना आवश्यक है, जबकि चालू करों की दर में बदलाव के लिए किसी अन्य विधेयक अधिनियम की आवश्यकता नहीं है। डी. राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना कोई भी धन विधेयक नहीं लाया जा सकता। सही जवाब है सी. नए कर प्रस्तावित करने के लिए वित्त विधेयक का होना आवश्यक है, जबकि चालू करों की दर में बदलाव के लिए किसी अन्य विधेयक अधिनियम की आवश्यकता नहीं है।
भारतीय संविधान के कौन सा अनुसूची में अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान है? ए. 5वीं तथा 6वीं, बी. 7वीं तथा 8वीं, सी. 9वीं तथा 10वीं, डी. 12वीं तथा 13वीं। सही जवाब है ए. 5वीं तथा 6वीं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम कब पारित हुआ? ए. 1978, बी. 1993, सी. 2006, डी. 2008। सही जवाब है बी. 1993। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है पर उसके महाभियोग अभिकरण का भाग नहीं है? ए. लोकसभा, बी. राज्यसभा, सी. राज्य के विधान परिषद, डी. राज्यों की विधानसभाएं। सही जवाब है डी. राज्यों की विधानसभाएं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के स्वतंत्र पद की व्यवस्था की गई है? ए. अनुच्छेद 148, बी. अनुच्छेद 158, सी. अनुच्छेद 324, डी. अनुच्छेद 351। सही जवाब है ए. अनुच्छेद 148। निम्नलिखित में से कौन सा सही अनुक्रम है जिसमें निम्नलिखित उपागम लोक प्रशासन के अध्ययन में शाखा के रूप में विकसित हुए? ए. क्लासिकी उपागम, मानव संबंध उपागम, नीति उपागम, व्यवहारवादी उपागम, बी. क्लासिकी उपागम, नीति उपागम, व्यवहारवादी उपागम, मानव संबंध उपागम, सी. क्लासिकी उपागम, व्यवहारवादी उपागम, मानव संबंध उपागम, नीति उपागम, डी. क्लासिकी उपागम, मानव संबंध उपागम, व्यवहारवादी उपागम, नीति उपागम। सही जवाब है डी. क्लासिकी उपागम, मानव संबंध उपागम, व्यवहारवादी उपागम, नीति उपागम। निजी प्रशासन का मुख्य लक्ष्य क्या है? ए. जन कल्याण, बी. मुनाफा कमाना, सी. उपहार देना, डी. इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है बी. मुनाफा कमाना। किस वर्ष सचिवालय सेवा का गठन किया गया है? ए. 1950, बी. 1951, सी. 1961, डी. 1973। सही जवाब है बी. 1951। संविधान के अनुच्छेद 156 में उपबंध है कि राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। इससे निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है? 1. किसी राज्यपाल को उसकी पदवधि पूरी होने से पूर्व पद से नहीं हटाया जा सकता। 2. कोई राज्यपाल 5 वर्ष की अवधि के बाद अपने पद पर बना नहीं रह सकता। नीचे दिए हुए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए. केवल 1, बी. केवल 2, सी. 1 और 2, डी. दोनों ही नहीं। सही जवाब है डी. दोनों ही नहीं। प्रत्यायोजन का महत्व है। ए. प्रबंधकीय गुणों के विकास का साधन, बी. प्रबंध कार्यों में सुविधा, सी. तत्काल निर्णय, डी. उपरोक्त सभी। सही जवाब है डी. उपरोक्त सभी।
वेबर के नौकरशाही प्रतिमान में निम्नलिखित में से किस तत्व की विद्यमानता पाई जाती है? 1. पदों की सोपानी स्थिति। 2. कार्य का विभाजन। 3. निर्धारित कार्यों के लिए लिखित नियम। 4. लोक सेवा को निर्धारित करने वाला सामाजिक स्तर। ए 1, 2, 3 और 4। बी 2 और 4। सी 1 और 3। डी 1, 2 और 3। सही जवाब है ए 1, 2, 3 और 4। विकास प्रशासन की अवधारणा लोक प्रशासन के क्षेत्र में चर्चा का विषय कब बनी? ए. प्रथम विश्व युद्ध के बाद। बी. द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। सी. खाड़ी युद्ध के बाद। डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है बी. द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। व्यवहारवादी उपागम सर्वाधिक बल देता है? ए. प्रशासनिक संरचना पर। बी. तकनीकी क्षमता पर। सी. मानवीय कारक पर। डी. आर्थिक पुरस्कार पर। सही जवाब है सी. मानवीय कारक पर। एमनेस्टी इंटरनेशनल मानवाधिकार संस्था कहाँ है? ए. दिल्ली। बी. लंदन। सी. न्यूयॉर्क। डी. जापान। सही जवाब है बी. लंदन। एक नई अखिल भारतीय सेवा गठित की जा सकती है? ए. संविधान में एक संशोधन द्वारा। बी. एक कार्यकारी आदेश द्वारा। सी. संविधान के अनुच्छेद 312 के अंतर्गत एक प्रस्ताव द्वारा। डी. एक संविधि द्वारा। सही जवाब है सी. संविधान के अनुच्छेद 312 के अंतर्गत एक प्रस्ताव द्वारा